एक आध इशू पे, जहाँ से मैं विधायक हूँ सरधना से, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोई व्यक्तिगत अगर कोई बात हो तो उसमें बोला नहीं जाता। हम लोग सब लोग सार्वजनिक लोग हैं, तो परिवार सबके हैं, तो कोई परिवार से जब संबंधित विषय ना हो, अगर सामाजिक विषय में कोई दखल दे रहा हो, कोई सामाजिक ऐसी चीज़ें बोल रहा हो जिससे जनता प्रभावित हो रही हो, तो हम लोगों को फिर बोलना बनता है। मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों से ये कहूँगा कि मैं जिस पेशे में हूँ, जो राजनीतिक जो हमारी पृष्ठभूमि है, हम लोगों ने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की है और बहुत मेहनत और मशक्क़त से 2 बार चुनाव हारे और फिर जीते हैं। 2022 में एमएलए बनने का मौका मुझे मिला और ये इत्तेफाक कहिए, सहयोग कहिए या क्षेत्र कहिए, हम और हमारे प्रतिद्वंदी जो हमसे 2 बार पहले जीते थे चुनाव, जनता ने उन्हें चुनाव जिताया था। 2 बार वो चुनाव जीते तो हम लोग अपने क्षेत्र में काम करते रहे, फिर हम लोग जो है चुनाव जीते, पहले जनता ने उन्हें मौका दिया, फिर हमें मौका दिया। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जिससे सामाजिक रूप से लोग ये कहें कि भाई ये बात आपने गलत बोली है, तो मैं कोशिश करता हूँ कभी ना बोलूँ। मैं तोड़ने वाली बात कभी किसी अपने उद्बोधन में, संबोधन में, जिससे जातियों में बंटवारा हो या कोई धार्मिक उन्माद फैले, मैं कोशिश करता हूँ मेरी ज़बान से कोई ऐसी बात ना निकले। और हम लोग जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हम एक अपने विचार पर अपनी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का राजनीति से पहले सामाजिक होना जरूरी है। अगर व्यक्ति सोशल और सामाजिक नहीं होगा तो आप ये पक्का मान के चलिए वो राजनीति में किसी को लाभ नहीं दे सकता। अगर मैं इमोशन लेस हो जाऊं, मेरे में भावनाएं ना रहे, तब भी मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जब कोई बात बोलूं तो उसमें सत्यता हो और वो सही चीज़ कही जाए। अभी पिछले दिनों काफ़ी विवाद चला कि कौन क्रिकेट खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। तो मेरा अपना इसमें एक तर्क है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि मैं जिस ओहदे पर, जिस पद पे हूँ, वो ऐसा पद ओहदा नहीं है जो सबसे लास्ट का पद और ओहदा है। मेरे बाद में मान लिया हम अपने दल की बात करें तो हमारे नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, तो कई चीज़ें वो डिसाइड करते हैं पार्टी में, दल में, कि क्या बोलेंगे। स्टेट के लेवल पे, गठबंधन के लेवल पे, किसी और लेवल पे क्या फैसले होंगे वो अखिलेश जी करेंगे। लेकिन अगर लोकल लेवल पे कोई बात हो, मेरठ की कोई बात हो या मान लिया कोई जनता से जुड़ा हुआ विषय, उस पर हम लोग बोलेंगे। मेरठ के सरधना से समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान ने पूर्व विधायक और भाजपा नेता संगीत सोम पर बड़ा हमला बोला। अतुल प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि संगीत सोम और उनके परिवार के लोग कई मीट फैक्ट्रियों के संचालक हैं जो मीट सप्लाई और स्टोरेज का काम करती है। उन्होंने दावा किया कि इन कंपनियों के जरिए मीट और मछली का कारोबार किया जा रहा है। अतुल प्रधान ने कहा कि संगीत सोम को पहले भी धमकियां मिल चुकी है और उन पर हमले भी हुए, जिनका आज तक पूरा खुलासा नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया कि जब संगीत सोम की सुरक्षा की समीक्षा या रिन्यू होने का समय आता है, तभी किसी न किसी बहाने से धमकी मिलने की खबर सामने आ जाती है। सपा विधायक का आरोप है कि हाल ही में भी संगीत सोम की सुरक्षा का रिव्यू होना था, उस दौरान उन्हें बांग्लादेश से धमकी मिलने की बात सामने आई। अतुल प्रधान ने संदेहास्पद बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अतुल प्रधान ने कुछ दस्तावेज भी मीडिया के सामने जारी किए हैं और सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की एजेंसियां मेरी भी और संगीत सोम की भी जांच करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं अब सभी की नजरें संगीत सोम की प्रतिक्रिया और सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई पर टिकी है। मैं जो आपके सामने कागज लेकर आया हूं, ये हिंदू मुसलमान की बात लगातार बोलते हैं। ये लगभग 12-15 कंपनियां हैं जिनमें ये या तो डायरेक्टर हैं, या तो ये डायरेक्टर हैं, और या इनकी पत्नी डायरेक्टर हैं, या इनकी साली डायरेक्टर है। और जो आपने टीवी पर देखा होगा, पहले भी चर्चा कई बार रही, जिस कंपनी का नाम लेते हैं अल दुआ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये अलीगढ़ की है, ये 2nd नंबर पर इस पर लिखी हुई है। इसके अलावा अल अनम नाम से भी है एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बाकायदा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं एफिडेविट इनका, ये गोल घेरे वाला
आप इनसे पूछिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप नए नए हिंदू बने, ऐसा तो नहीं है कि आपकी दोस्ती अभी जो हिंदू और मुसलमान के साथ आपके साथ पार्टनरशिप रही मोइन कुरैशी के साथ, क्या ये कालांतर में जो फिर पहले आप डायरेक्टर थे और फिर आने वाले समय पर आपकी साली उसमें डायरेक्टर रही और फिर आने वाले समय पर क्या गोपनीय रूप से उसमें आपकी अब भी साझेदारी है या नहीं है? आप गौर से देखिए इसका चेहरा, इस व्यक्ति का चेहरा, ये इन्हीं का ही फोटो है 2006 का, और ये बाकायदा इनका एफिडेविट है 25,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, और इसमें अलदुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर संगीत सोम पुत्र श्री ओमवीर सिंह जी निवासी 64 कौशाम्बी नगर गाजियाबाद, इसके दूसरे पार्टनर हैं इसी में मोइनुद्दीन कुरैशी पुत्र श्री साबुद्दीन निवासी 3 खुर्जा के रहने वाले हैं। ये एक हैं रावत हैं कोई, ये इसमें है, ये फॉर्म नंबर 32 आता है एक, इसमें आप देखिए, ये ऐसे ही नहीं है, मैं बाकायदा प्रूफ लेकर बैठा हूं।